आज की बड़ी खबर ये कि चुनाव प्रचार का शंखनाद बीजेपी अध्यक्ष की ओर से कर दिया गया है। तो बीजेपी की चुनावी तैयारियों का बिगुल बज चुका है। जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर पंचकुला में उनका रोड शो हुआ है। सीएम भी, नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा की धरती पर मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी है। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, जयकारे लगाए गए। जेपी नड्डा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई और दुनिया का सबसे बड़ा नेता उन्हें कहा गया। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की सभी 10 सीटें एक बार फिर से जीतने वाली हैं, ये भी दावा किया गया। सीएम मनोहर लाल की उनकी नीतियों की, उनकी कार्यशैली की तारीफ जेपी नड्डा ने की है। परिवार पहचान पत्र का लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है। सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, बखान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का चुनावी शंखनाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के साथ रोड शो निकाला गया है। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। 10 की 10 का नारा, सभी 10 सीटें जीतने का नारा लगाया गया है। पीएम मोदी की तारीफ की गई, सीएम मनोहर लाल की तारीफ की गई है। जेपी नड्डा की ओर से डबल इंजन सरकार एक बार फिर से बनेगी, ये भी दावा किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, ये भी दावा किया गया। तो सरकार जनहित में काम कर रही है। सरकार की नीतियां लोगों को खूब पसंद आ रही है। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। तमाम दावे जेपी नड्डा की ओर से किए गए। तो ये बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता दें, जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के तहत रोड शो देखिए हो चुका है। अब चंडीगढ़ पहुंचेंगे, वहां भी उनको एक बैठक करनी है और रात 8 बजे उनके दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, कोर ग्रुप की बैठक। कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। और उससे पहले भी दिलचस्पी है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के हरियाणा विधायकों से, हरियाणा की तमाम बीजेपी सांसदों से बैठक करेंगे और उसके बाद कोर ग्रुप बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी तैयारियां हैं, चुनावी मुद्दे हैं, पार्टी संगठन और सरकार का जो तालमेल है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि क्या गठबंधन को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको पंचकुला से हम बता रही, तस्वीरें आपको रोड शो के दौरान की हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा और जेपी नड्डा के दाईं ओर आप देख रहे हैं बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष नायब सैनी हैं, उनकी बाईं तरफ हरियाणा की सीएम मनोहर लाल हैं। फूलों की बरसात उन पर हो रही है। पार्टी के झंडे हाथ में लिए पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। तो पंचकुला से बड़ी खबर और पंचकुला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी रोड शो खत्म हुआ है और पंचकुला से चंडीगढ़ जेपी नड्डा को पहुंचना है। उसके बाद वहां एक बैठक और हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा के आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद अहम बैठक रात 8 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की होने जा रही है। जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जब पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देखें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद थे। फूलों का गुलदस्ता उनको भेंट किया गया। पंचकुला में भव्य रोड शो, ये रोड शो की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बीच में अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे हैं, कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे रथ का रूप दिया गया है और इसमें सवार हैं जेपी नड्डा, साथ में है नायब सैनी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी साथ में मौजूद हैं। तो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। फूलों की बारिश की गई है, मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी है, जय श्री राम के भी नारे, जयकारे लगाए गए हैं। सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया गया है। केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार की, डबल इंजन सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं की जमकर तारीफ की गई है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रम से अगर आप देखें, जेपी नड्डा जिस वक्त पहुंचे थे, इनके साथ ही सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी साथ में मौजूद थे, पार्टी के दूसरे नेता उपस्थित थे। फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया, स्वागत इनका किया गया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी आप साथ में देख रहे हैं। ये भव्य रोड शो निकाला गया की तस्वीर, जिसमें आप रोड शो में शामिल लोगों को भी देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी रोड शो की है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा के, नायब सैनी है, सीएम मनोहर लाल साथ में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा का बेहद अहम दौरा, साल की शुरुआत के साथ हरियाणा में चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा की ओर से कर दिया गया है। चुनावी तैयारियों को नई रफ्तार दे दी गई है। सभी 10 सीटें जीतने का दावा एक बार फिर से किया गया है। डबल इंजन सरकार बनने की बात कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा, हरियाणा के पंचकुला पहुंचे जेपी नड्डा
और पंचकुला में रोड शो के बाद अब चंडीगढ़ में उनका एक बैठक का कार्यक्रम के उसके बाद रात 8 बजे सबसे अहम बैठक होने जा रही है, कोर ग्रुप की बैठक। इससे पहले आप बीते कल की बात करते हैं, शुक्रवार की हम बात करें तो हिमाचल में थे जेपी नड्डा, वहां हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली गई। तो देखिए तमाम दल यूं तो इलेक्शन मोड पर इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी तैयारियों के लिहाज से आगे नजर आ रही है। और जब बात हरियाणा की होती है, अभी नया संगठन बनाया गया कि नई टीम तैयार की गई है, संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं और शुक्रवार यानी कल ही नायब सैनिक की ओर से जिला अध्यक्षों की नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक भी ली गई है। अब आज की बड़ी खबर ये कि आज चुनावी शंखनाद हो गया है जेपी नड्डा के रोड शो के साथ। यह मेरा अभिनंदन नहीं है, यह किसी व्यक्ति का अभिनंदन नहीं है, यह अभिनंदन है राजस्थान के लोगों का, यह अभिनंदन है मध्य प्रदेश के लोगों का, यह अभिनंदन है छत्तीसगढ़ के लोगों का और यह अभिनंदन है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। इसलिए मित्रों, ये जो ऊर्जा उत्साह आप सबके मन में है, ये इसलिए है क्योंकि आप सब लोग देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी मन की इच्छा है और उसके लिए आपने सघन साधन भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी हुई, एक विचार से जुड़ी हुई है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठक, जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी शख्सियत आज हम सबको उत्साह देती है जब हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारा दलित भाई, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, सबको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने और कार्यक्रमों ने ताकत दी। तो जेपी नड्डा को आपने सुना। हरियाणा के लिहाज से बात करें तो एक बार फिर से अपील की गई है, आह्वान किया गया है, दावा किया गया है सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का, वो भी आप सुने। आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर, बताओ 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 बटा 10 बटा। एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मोदी जी का संदेश लेके आया हूं। बोलो अगली बार, अगली बार। आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर, बताओ 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 बटा
एडवांस बुकिंग कर रहा हूं। ध्यान रखना, मैं ऐसे नहीं आया हूं, मोदी जी का संदेश लेके आया हूं। बोलो अगली बार, अगली बार। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे दावा किया गया और पीएम का संदेश लेकर आए हैं, ये कहा गया है जेपी नड्डा की ओर से। लोगों की ओर से भी नारे इस दौरान लगाए गए। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, भारी ऊर्जा नजर आ रही है, जो कि दावा जेपी नड्डा का भी। 3 तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जेपी नड्डा का स्वागत जिस वक्त किया गया, सीएम, नायब सैनी, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पंचकुला में भव्य रोड शो, ये आप देख रहे हैं, पंचकुला में रोड शो निकाला गया, उस दौरान की तस्वीर। और रोड शो में ही जेपी नड्डा, नायब सैनी और साथ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। ये भी आप 3 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो जेपी नड्डा का रोड शो चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनावी साल में चूंकि प्रवेश कर चुके हैं और लोकसभा की बात करें, चुनाव बेहद करीब है। बीजेपी में अभी अभी संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। नई लिस्ट यानी नायब सैनी नई टीम के साथ अब मैदान में है। जेपी नड्डा आ गए हैं। जेपी नड्डा ने रोड शो किया है, कोर ग्रुप की बैठक भी लेने वाली है। तो चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से बच चुका है। तो हरियाणा में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, और बड़ी बात यह भी जेपी नड्डा के दौरे के लिहाज से कि 3 राज्यों की जीत के बाद जेपी नड्डा अब हरियाणा पहुंचेंगे। नायब सैनी की ओर से भी कहा गया था कि 3 राज्यों की जीत के बाद चूंकि जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उनका जोरदार स्वागत हम करने वाले हैं। तो स्वागत इनका किया गया, रोड शो इन्होंने निकाला है और जेपी नड्डा की ओर से कहा गया कि स्वागत मेरा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता का भी है, जहां सरकार की नीतियों को चुना गया है, जहां बीजेपी को लोगों ने चुना है और इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी विश्वास के साथ हरियाणा में भी जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा का रोड शो, जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी का। तो पंचकुला भी रोड शो निकाला गया है और रोड शो के बाद अब चंडीगढ़ में जेपी नड्डा की बैठक होनी है रात 8 बजे। हरियाणा बीजेपी और हरियाणा के आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद खास बैठक होने जा रही है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। और बड़ी बात यह कि कोर ग्रुप की बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में बहुत संभव ये है कि तमाम जो मुद्दे हैं राजनीतिक, पार्टी की जो तैयारियां हैं, संगठन से जुड़े जो विषय हैं या गठबंधन की भी हम बात कर लें, सबसे बड़ा फैक्टर गठबंधन को लेकर हो सकता है कि इस दिशा में भी चर्चा की जाए। उससे जुड़ा फीडबैक कोर ग्रुप की बैठक में दिया जा सकता है। कोई बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं।